नमस्कार। हमारी आज की कहानी है माँ की सीख। कहते हैं जिस घर में माँ की कद्र नहीं होती वो घर चाहे जितना बड़ा हो अंदर से उतना ही खाली होता है। आज की इस कहानी में एक माँ को उसी घर से निकाल दिया गया जिसे उसने अपने त्याग और चुप्पी से सींचा था। बेटा घमंड में अंधा था और बहू को लगता था दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जिंदगी ने वही खेल खेला जो हर बार खेलती है। जिस घर पर घमंड था वही घर एक दिन सवाल बन गया। यह कहानी है कर्मों के फल की, माँ की चुप्पी की और उस सच की जो सामने आया तो सबकी दुनिया उलट गई। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। उज्जैन की सुबह हमेशा शांति से जन्म लेती है। शिप्रा नदी के किनारे फैली हल्की धुंध, मंदिरों की घंटियों की धीमी सी गूंज और सड़कों पर चाय की भाप, सब कुछ जैसे जीवन को ठहर कर देखने का अवसर देता है। लेकिन शहर के पोश इलाके में खड़े एक आलीशान घर के भीतर उस सुबह शांति नहीं थी। वहां वैभव था, संगमरमर की फर्श, चमकते शीशे, भारी पर्दे, पर सम्मान का अभाव था। घर के एक कोने में शांति देवी बैठी थी, 60 के पार उम्र, सफेद होते बाल, चेहरे पर वर्षों की मेहनत की महीन रेखाएं। उनके हाथों में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उन्होंने कभी अपने बच्चों के नाम, कभी खर्चों का हिसाब, तो कभी मन की बातें लिखी थी। यह डायरी उनकी आदत नहीं, सहारा थी। वे घर में किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, शायद इसलिए कि बोलने का अवसर उन्हें कम ही मिलता था। इस घर का मालिक विकास था, शांति देवी का बेटा। उज्जैन के बिल्डर जगत में उसका नाम चमकता था। बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी गाड़ियां, बड़े लोग, सब कुछ था। उसकी पत्नी प्रिया उसी चमक का हिस्सा थी। सुंदर, सजी संवरी, ऊंची आवाज और उससे भी ऊंचा आत्मविश्वास। प्रिया के लिए यह घर केवल रहने की जगह नहीं, एक मंच था जहां वह अपने स्तर, अपने स्वाद और अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करती थी। सुबह का नाश्ता तैयार था, मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। प्रिया ने फोन पर किसी से बात करते हुए बिना देखे कहा, माँ, ये कप कहाँ रख दिया आपने? मैंने कल साफ साफ कहा था ऊपर वाले कैबिनेट में रखने हैं। शांति देवी ने धीमे से जवाब दिया, बेटी वहीं रखे हैं। प्रिया ने फोन रखते ही तीखी नजर से देखा, आपको समझ में क्यों नहीं आता? ये घर अब आपके पुराने ढर्रे से नहीं चलता। विकास अखबार पढ़ रहा था। उसने नजर उठाकर माँ की ओर नहीं देखा। शायद उसने सुना भी नहीं, या सुना और अनसुना कर दिया। शांति देवी ने वही किया जो वे अक्सर करती थी, चुप रहना। चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं थी, पर इस घर में वही उनकी पहचान बन गई थी। दिन चढ़ा, घर में हलचल बढ़ी। प्रिया की सहेलियां आने वाली थी। दोपहर की छोटी सी पार्टी रखी गई थी। घर फिर से सजाया गया, फूल बदले गए, पर्दे खिसकाए गए, मेज पर नए शो पीस रखे गए। शांति देवी से कहा गया कि वे अपने कमरे में ही रहें, मेहमानों के सामने अजीब लगता है। प्रिया ने यह बात ऐसे कही जैसे कोई स्वाभाविक नियम बता रही हो। शांति देवी अपने कमरे में बैठी रही। बाहर से हंसी ठहाकों की आवाजें आती रही। किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। कमरे की खिड़की से उन्होंने देखा, प्रिया अपनी सहेलियों को घर दिखा रही थी। गर्व से, उसी गर्व में वह बोल पड़ी, ये घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है, यहाँ सब कुछ क्लास का है। उन शब्दों ने शांति देवी के भीतर कुछ चुभ होया। हमने? उन्होंने अपने हाथों की ओर देखा, वे हाथ जिन्होंने कभी अपने गहने बेचकर विकास की पढ़ाई पूरी कराई थी, वे हाथ जिन्होंने घर घर सिलाई करके बच्चों का भविष्य जोड़ा था। पर अब वे हाथ कहानी का हिस्सा नहीं थे। शाम को विकास घर लौटा। प्रिया ने उसे अलग ले जाकर कुछ कहा। आवाज धीमी थी पर भाव तीखे। विकास का चेहरा सख्त हो गया। उसने माँ के कमरे की ओर देखा, फिर नजर फेर ली।
रात के खाने पर वह बोला, माँ, आपको समझना होगा, ये घर अब हमारे स्टैंडर्ड का है, आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। शांति देवी ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करती हूँ बेटा, विकास ने बिना भाव बदले कहा। कोशिश से काम नहीं चलता। उस रात शांति देवी देर तक सो नहीं सकी। उन्हें अपनी बेटी अंजलि की याद आई। अंजलि, जो वर्षों से विदेश में थी, वही बेटी जिसके बारे में प्रिया अक्सर ताना मारती थी। विदेश में रहकर भी कुछ नहीं कर पाई। शांति देवी ने फोन उठाया, अंजलि का नंबर मिलाया। घंटी गई, एक बार, दो बार, फिर आवाज आई, व्यस्त। थोड़ी देर बाद संदेश आया, माँ, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगी। शांति देवी ने फोन रख दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, ठीक है बेटी। अगले दिन फिर वही सिलसिला। प्रिया का व्यंग्य, विकास की चुप्पी और शांति देवी का मौन। किसी मेहमान के सामने प्रिया ने हंसते हुए कहा, हमारी सासू माँ घर में रहती हैं, पर घर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। हंसी गूंजी। शांति देवी ने सिर झुका लिया। उस शाम विकास ने एक बात कही जो हवा में तैरती हुई शांति देवी के दिल में उतर गई। माँ, अगर आपको यहाँ दिक्कत है तो कहीं और रहने के बारे में सोच सकती हैं। यह कोई सीधा आदेश नहीं था, पर अर्थ साफ था। शांति देवी ने विकास की आंखों में देखा। वहां कोई क्रोध नहीं था, कोई दया नहीं थी, बस दूरी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, घर छोड़ना आसान नहीं होता बेटा। विकास ने जवाब नहीं दिया। रात को शांति देवी ने अपनी पुरानी डायरी खोली। एक पन्ने पर उन्होंने लिखा, घर बड़ा हो सकता है, पर दिल छोटा हो जाए तो आदमी बेघर हो जाता है। उन्होंने कलम रख दी। बाहर उज्जैन की रात शांत थी। भीतर एक माँ का मन टूट रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांत है। उन्हें नहीं पता था कि जिस घर में उन्हें बोझ समझा जा रहा है, उसी घर की नींव में उनकी कहानी दबी है। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही कहानी सबको आईना दिखाने वाली है। उज्जैन में उस दिन आसमान साफ था। धूप तेज नहीं थी, पर उजली थी, जैसे सब कुछ साफ साफ देखना चाहती हो। लेकिन विकास के घर के भीतर वातावरण भारी था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी, जिसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। प्रिया सुबह से ही परेशान थी। उसके चेहरे पर खिंचाव था, आवाज में तल्खी। आज रात एक बड़ी पार्टी थी। बिल्डर्स, बैंक वाले, शहर के रसूखदार लोग आने वाले थे। यह पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, यह प्रिया की सामाजिक हैसियत का प्रदर्शन था। उसके लिए यह घर एक मंच था, और मंच पर कोई कमजोर दृश्य उसे मंजूर नहीं था। शांति देवी अपने कमरे से निकली। वे रोज की तरह चुपचाप घर के कामों में हाथ बटाना चाहती थी। उन्होंने ड्राइंग रूम की मेज पर रखे फूलों को थोड़ा संवारा। उसी समय उनका हाथ एक महंगे शोपीस से टकरा गया। शोपीस फिसला, गिरा और जमीन पर टूट गया। आवाज तेज नहीं थी, पर परिणाम भारी था। प्रिया रसोई से दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें फैल गई। ये आपने क्या कर दिया? शांति देवी ने तुरंत कहा, गलती हो गई बेटी। मैं? गलती? प्रिया की आवाज ऊंची हो गई। आपको पता है इसकी कीमत क्या थी? आपको पता है आज कौन कौन आने वाला है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर के बाहर खड़े कर्मचारी भी सुन ले। शांति देवी ने चारों ओर देखा। उन्हें लगा जैसे पूरा घर उनकी ओर देख रहा हो। उन्होंने झुककर टूटे टुकड़े उठाने चाहे। प्रिया ने उनका हाथ झटक दिया। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, आपने पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है। विकास ऊपर से उतर आया। उसने टूटे शोपीस और प्रिया का गुस्से से लाल चेहरा देखा। क्या हुआ प्रिया? प्रिया ने बिना रुके कहा, आपकी माँ ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पार्टी से पहले ही सब खराब कर दिया। विकास ने माँ की ओर देखा। पहली बार उस दिन उसकी नजर में झुंझलाहट साफ थी। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, इन चीजों से दूर रहा कीजिए। शांति देवी ने धीरे से कहा, मुझसे अनजाने में? अनजाने में?
प्रिया बीच में कूद पड़ी। हर बार अनजाने में, या तो ये घर इनके लिए बड़ा है या ये लोग इस घर के लायक नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर प्रिया ने वह वाक्य कहा जिसकी हवा में पहले से मौजूद आशंका अब सच बन चुकी थी। या तो ये माँ इस घर में रहेंगी या मैं। विकास का चेहरा सख्त हो गया। वह 2 पल चुप रहा। उन 2 पलों में उसने न माँ की उम्र देखी न उनका त्याग। उसने सिर्फ अपना भविष्य, अपनी पार्टी, अपनी छवि देखी। माँ, उसने ठंडे स्वर में कहा, अभी के लिए आप कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। शांति देवी ने उसकी ओर देखा। उस नजर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकी हुई स्वीकृति थी। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। वे अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, एक छोटा सा बैग निकाला। उसमें 2 साड़ियां, दवाइयां और वही पुरानी डायरी रखी। उन्होंने कमरे की दीवारों को देखा, जहां कभी बच्चों की तस्वीरें टंगी थी। अब वहां नई पेंटिंग्स थी, नए रंग थे, पर कोई स्मृति नहीं थी। घर से निकलते समय उन्होंने दरवाजे पर एक पल के लिए रुककर कहा, घर से निकालना आसान है बेटा, पर याद रखना, माँ जब चौखट पार करती है तो खाली हाथ नहीं जाती। विकास ने हंसकर कहा, आप ज्यादा सोचती हैं माँ। ये घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है। प्रिया ने भी ताना मारा, और आपकी बेटी, वो तो विदेश में रहकर भी कुछ नहीं कर पाई। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा। वे बाहर निकल आई। दरवाजा बंद हुआ। भीतर रोशनी थी, बाहर सड़क की धूप, लेकिन उनके लिए सब कुछ धुंधला हो गया था। वे धीरे धीरे चलती हुई पास के पार्क में पहुंची। एक बेंच पर बैठ गई। लोग आते जाते रहे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पूछा। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, पर भीतर कुछ टूट गया था। उन्होंने फोन निकाला, फिर अंजलि का नंबर मिलाया। इस बार फोन उठा। माँ, अंजलि की आवाज में जल्दी थी। बेटी, शांति देवी ने कहा, बस यूं ही तुझसे बात करनी थी। माँ, अभी बहुत जरूरी काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। फोन कट गया। शांति देवी ने आसमान की ओर देखा। ठीक है, उन्होंने खुद से कहा। रात हुई। पार्क की पत्तियां जल गई। शांति देवी वहीं बैठी रही। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाए। आश्रम का ख्याल आया, पर मन नहीं माना। उन्होंने अपनी डायरी खोली। एक नया पन्ना। उन्होंने लिखा, जिस घर में माँ की कीमत नहीं, वह घर देर तक खड़ा नहीं रहता। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में विकास के घर में पार्टी शुरू हो चुकी थी। हंसी, संगीत, चमक, सब कुछ था, पर उस घर की नींव में कहीं बहुत गहरे एक दरार पड़ चुकी थी। शांति देवी को यह नहीं पता था कि यह दरार अब फैलने वाली है, और विकास को यह नहीं पता था कि जिस घर पर वह घमंड कर रहा है, वही घर बहुत जल्द उससे सवाल पूछने वाला है। शांति देवी के घर से निकलने के बाद विकास के जीवन में बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं बदला था। वही चमकदार गाड़ी, वही व्यस्त फोन, वही मीटिंग्स। अगर कुछ बदला था तो वह था घर का सन्नाटा। माँ की चुप मौजूदगी, जो कभी बोझ लगती थी, अब अजीब सी खाली जगह बन गई थी। लेकिन विकास ने उस खालीपन को महसूस करने से पहले ही खुद को काम में डुबो दिया। पार्टी के बाद के दिनों में विकास एक नए प्रोजेक्ट में उलझ गया। शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा रिहायशी कॉम्प्लेक्स। उसका सपना, जमीन के कागज, नक्शे, निवेशक, सब कुछ जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। जल्दबाजी में उसने कुछ फाइलें बिना ठीक से पढ़े साइन कर दी। एक पुराने दोस्त की सलाह पर भरोसा कर लिया। मार्केट मेरे हाथ में है, दोस्त ने कहा था। विकास ने मुस्कुराकर हामी भर दी थी। उसे भरोसा था, उसका नाम ही काफी है। उसी बीच बाजार में हलचल शुरू हुई। शेयरों में गिरावट आई। जिन निवेशों से विकास को त्वरित मुनाफा मिलने वाला था, वे फंस गए। बैंक से लिए गए भारी लोन की किश्तें सिर पर आने लगी। शुरुआत में विकास ने इसे सामान्य उतार चढ़ाव माना। यह फेज भी निकल जाएगा, उसने प्रिया से कहा। लेकिन फेज नहीं निकला। दबाव बढ़ता गया।
एक सुबह बैंक से पहला कॉल आया। आवाज औपचारिक थी, शब्द सख्त। मिस्टर विकास, आपकी किश्त बकाया है। विकास ने हंसकर कहा, 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन बीत गए। फिर दूसरा कॉल आया। इस बार स्वर और सख्त था। प्रिया ने बदलाव सबसे पहले महसूस किया। अब उसकी आवाज में पहले जैसी अक्कड़ नहीं थी। वह हर खर्च को लेकर सवाल करने लगी। इतनी बड़ी पार्टी की क्या जरूरत थी? यह प्रोजेक्ट अभी क्यों? आपने बिना पूछे इतना लोन क्यों लिया? विकास चिड़चिड़ा हो गया। उसे लगने लगा कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। जिन रिश्तेदारों को वह कभी अपने घर बुलाकर बैठाता था, अब वे फोन उठाने से बचने लगे। पुराने दोस्त बहाने बनाने लगे। सफलता के समय जो साथ थे, संकट में वे दूर खड़े थे। एक शाम बैंक का नोटिस आया। कागज का वह लिफाफा जैसे भारी पत्थर बन गया था। उसमें लिखा था, अगर निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं हुई तो बैंक अपने अधिकारों के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति पर कार्यवाही करेगा। प्रिया ने नोटिस पढ़ते ही घबराकर कहा, ये क्या है? हमारा घर गिरवी कैसे हो सकता है? विकास ने धीमे स्वर में कहा, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी था। पहली बार प्रिया की आंखों में डर साफ दिखा। वह घर की दीवारों को देखने लगी। वे दीवारें जो उसे सुरक्षा देती थी, अब सवाल पूछ रही थी। अगर घर चला गया तो? उसने पूछा। विकास के पास जवाब नहीं था। रातें लंबी होने लगी, नींद गायब थी। विकास बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पर सिगरेट पीता। उसे माँ की वह बात याद आने लगी, घर से निकालना आसान है। वह झुंझला कर उस ख्याल को झटक देता। उसे लगा, यह सब संयोग है। कर्म वर्म की बातें पुराने जमाने की हैं। लेकिन संयोग लगातार नहीं होते। अगले हफ्ते बैंक से अंतिम चेतावनी आई। इस बार शब्दों में कोई नरमी नहीं थी। तारीख, समय सब तय था। अगर भुगतान नहीं हुआ तो कब्जा लिया जाएगा। प्रिया अब विकास पर चिल्लाने लगी, आपने मुझे अंधेरे में रखा। आपने कहा था सब संभाल लेंगे। विकास भी टूटने लगा। उसने मदद के लिए हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां कभी उसका स्वागत हुआ था। कोई सामने नहीं आया। किसी ने साफ मना किया, किसी ने फोन बंद कर लिया। एक पल को उसे शांति देवी का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर माँ यहाँ होती तो शायद। फिर उसने खुद को डांटा, अब क्या फायदा? उधर शहर के एक सादे से आश्रम में शांति देवी रह रही थी। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। दिनचर्या साधारण थी। सुबह प्रार्थना, थोड़ा काम, थोड़ा विश्राम। पर उनके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी। वे सब कुछ जानती थी, बिना पूछे भी, जैसे किसी माँ को अपने बच्चे के दर्द की आहट मिल जाती है। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी खोली, पुराने पन्नों को पलटा, फिर एक नया पन्ना खोला और लिखा, घमंड की इमारत ऊंची होती है पर उसकी नींव सबसे कमजोर होती है। उसी शाम विकास के घर में अंधेरा जल्दी उतर आया। बिजली थी पर उजाला नहीं। प्रिया सूटकेस खोलकर कपड़े देखने लगी, जैसे भागने की तैयारी कर रही हो। अगर कुछ हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, उसने कहा। विकास ने पहली बार महसूस किया, यह रिश्ता भी सशर्त था। वह चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। घर, प्रतिष्ठा, रिश्ते। उसने आसमान की ओर देखा। उज्जैन की रात शांत थी, पर उसके भीतर तूफान था। उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है। असली झटका अभी बाकी था, और वह झटका उसी दिशा से आने वाला था जिसे वह सबसे कमजोर समझता था। उस सुबह उज्जैन की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सूरज निकला था, लेकिन उसकी रोशनी विकास के घर के भीतर नहीं पहुंच पा रही थी। ड्राइंग रूम में पड़े सूटकेस, बिखरे कागज और प्रिया की घबराई हुई चाल सब कुछ बता रहा था कि अब यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहा, यह अस्तित्व का सवाल बन चुका है। टेबल पर बैंक का अंतिम नोटिस रखा था, लाल स्याही से लिखी तारीख। आज आज फैसला होना था। विकास सोफे पर बैठा था, सिर दोनों हाथों में थामे। उसने
रात भर आंख नहीं लगाई थी। उसके भीतर बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया? जिस घर को उसने अपनी मेहनत का प्रतीक माना था, वही घर अब उससे छिनने वाला था। प्रिया ने सूटकेस बंद करते हुए कहा, मैंने अपने पापा से बात कर ली है। अगर कुछ हुआ तो मैं वहीं चली जाऊंगी। विकास ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि वह इस घर में अकेला है। उसने कुछ नहीं कहा। शायद कहने को बचा भी कुछ नहीं था। ठीक उसी समय बाहर गेट पर एक कार आकर रुकी। काले रंग की चमकदार कार। यह कार इस मोहल्ले में रोज नहीं दिखती थी। गार्ड ने भीतर आकर बताया, साहब, बैंक से कोई आए हैं और उनके साथ एक महिला भी है। विकास ने सिर उठाया। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा। अब ये कौन है? उसने बड़बड़ाकर कहा। दरवाजा खुला। सबसे पहले बैंक का अधिकारी भीतर आया। सूट में, चेहरे पर औपचारिक कठोरता। उसके पीछे एक महिला आई। सधे हुए कदम, आत्मविश्वास भरी चाल, हल्का सा गंभीर चेहरा। उसने कॉर्पोरेट सूट पहन रखा था। उसकी आंखों में झिझक नहीं थी। विकास ने एक नजर में उसे पहचाना। अंजलि। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अंजलि ने सिर हिलाकर अभिवादन किया। नमस्ते भैया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वर्षों बाद बहन सामने थी, पर किसी रिश्ते की तरह नहीं, किसी निर्णय की तरह। बैंक अधिकारी ने फाइल खोलते हुए कहा, मिस्टर विकास, हम औपचारिक प्रक्रिया के लिए आए हैं। आपकी बकाया राशि तय समय में जमा नहीं हुई है, इसलिए बैंक नियमों के अनुसार इस संपत्ति पर कब्जा लेने जा रहा है। प्रिया घबरा गई। लेकिन कोई रास्ता तो होगा, अधिकारी ने शांत स्वर में कहा। रास्ता था, समय पर भुगतान। विकास ने गहरी सांस ली। कब्जा किसके नाम होगा? अधिकारी ने नजर उठाकर अंजलि की ओर देखा। जिस कंपनी ने यह लोन रिकवर किया है, उसकी प्रतिनिधि यही है। विकास की आंखें फैल गई। कंपनी? अंजलि ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में न गर्व था, न बदला, बस स्पष्टता थी। हाँ भैया, ग्लोबल सॉल्यूशंस। प्रिया ने लगभग चीखते हुए कहा। ये क्या मजाक है? अंजलि ने फाइल से कुछ कागज निकाले और टेबल पर रख दिए। मजाक नहीं है। विकास ने कागज देखे। दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, हस्ताक्षर, सब कुछ वैध। उसके हाथ कांपने लगे। ये कंपनी तुम्हारी? अंजलि ने सिर हिलाया। मैं इसकी डायरेक्टर हूँ। कमरे की हवा भारी हो गई। विकास की आवाज लड़खड़ाई। पर ये घर? अंजलि ने एक पल रुककर कहा। ये घर कभी आपका नहीं था भैया। विकास जैसे जमीन में धंस गया। क्या मतलब? अंजलि ने गहरी सांस ली। माँ ने सालों पहले अपनी बचत से यह घर खरीदा था। उस समय उन्होंने इसे सीधे आपके नाम पर नहीं किया। उन्होंने इसे एक ट्रस्ट के जरिए खरीदा। कागजों में उस ट्रस्ट की देखरेख बाद में मेरी कंपनी ने संभाली। प्रिया का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। तो माँ ने हमसे झूठ बोला? अंजलि की आंखों में पहली बार कठोरता आई। नहीं, माँ ने सच छुपाया, क्योंकि उन्हें डर था अगर सच पता चला तो रिश्ते बदल जाएंगे। और वही हुआ। विकास की आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। माँ का चुप रहना, उनकी डायरी, उनका अपमान। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने धीमे स्वर में पूछा। अंजलि ने कहा, मैंने बताने की कोशिश की थी। हर बार फोन किया, माँ से बात करना चाही, लेकिन माँ चाहती थी कि आप अपने रिश्तों की कीमत समझें, बिना डर के, बिना पैसों के सहारे। बैंक अधिकारी ने औपचारिक स्वर में कहा, अब यह संपत्ति कंपनी के अधिकार में है। आगे का निर्णय कंपनी लेगी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक सच था जो सब पर भारी था। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। शांति देवी भीतर आई। विकास ने चौंक कर देखा। माँ?
शांति देवी के चेहरे पर कोई विजय नहीं थी, बस शांति थी, वैसी ही जैसी उनके नाम में थी। अंजलि ने आगे बढ़कर कहा, माँ, सारे कागज तैयार हैं। शांति देवी ने कागजों की ओर देखा, फिर विकास की ओर। मैंने कभी नहीं चाहा था कि बात यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि जब कुछ भी न हो तो रिश्ते कैसे निभते हैं। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, जिसे उसने सबसे कमजोर समझा था, वही सबसे मजबूत निकली। और जिस घर को उसने अपना घमंड माना था, वही घर आज उसके सामने सवाल बनकर खड़ा था। ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। वह खामोशी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच सब कुछ कह चुका होता है। विकास वहीं खड़ा था, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी हो। प्रिया की आंखें कभी कागजों पर जाती, कभी शांति देवी के चेहरे पर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखें, कहाँ छुपे। शांति देवी ने धीरे धीरे कमरे को देखा। वही दीवारें, वही फर्श, वही फर्नीचर, पर सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे घर ने भी सांस रोक रखी हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बैंक साहब, औपचारिकताएं पूरी हो गई हो तो आप जा सकते हैं। बैंक अधिकारी ने सिर झुकाकर फाइल समेटी और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग थे, माँ, बेटा, बहू और बेटी। रिश्ते सामने थे, पर अब उनकी परिभाषाएं बदल चुकी थी। विकास ने आगे बढ़कर माँ के पैरों के पास बैठने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। माँ, उसकी आवाज टूट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बोझ समझा। मैं अंधा हो गया था। शांति देवी ने उसे रोकते हुए कहा, उठो बेटा, पैरों में गिरने से रिश्ते ठीक नहीं होते। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे आई, घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मैंने आपको अपमानित किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। शांति देवी ने उसकी ओर देखा। न आंखों में गुस्सा था, न तिरस्कार। तुम्हें नहीं पता था या तुम जानना नहीं चाहती थी? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। प्रिया चुप हो गई। सच के सामने उसके पास कोई शब्द नहीं बचे थे। अंजलि अब तक चुप थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, अब फैसला आपको करना है। कागज आपके हैं, यह घर आपका है और रहेगा। शांति देवी ने अंजलि की ओर देखा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर मातृत्व की गर्माहट उभरी। तूने बहुत कुछ अकेले सहा है बेटी, उन्होंने कहा। मेरी चुप्पी का बोझ भी। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, आपकी चुप्पी ने ही हमें सच दिखाया। शांति देवी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं बदला लेने नहीं आई हूँ। अगर बदला लेना होता तो दरवाजा बंद करवा देती। मैं यहाँ यह देखने आई हूँ कि अब समझ आई या नहीं। विकास ने सिर झुका लिया। आ गई है माँ, उसने कहा। आज समझ आया कि दौलत सब कुछ नहीं होती। शांति देवी ने गहरी सांस ली। घर ईंटों से नहीं बनता बेटा, उन्होंने कहा। घर रिश्तों से बनता है, और रिश्ते सम्मान से। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर शांति देवी ने वह बात कही जो इस कहानी का असली न्याय थी। मैं यह घर तुम्हें लौटाने को तैयार हूँ, लेकिन शर्तों के साथ। प्रिया और विकास दोनों चौंक गए। कौन सी शर्तें, माँ? विकास ने पूछा। शांति देवी ने उंगलियां गिनाते हुए कहा, पहली, इस घर में कभी किसी का अपमान नहीं होगा, न मेरा न किसी और का। दूसरी, यह घर तुम्हारे घमंड का मंच नहीं बनेगा। जो यहाँ रहेगा वह इंसान बनकर रहेगा। तीसरी, अगर कभी फिर रिश्तों को दौलत से तोला गया तो यह दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। प्रिया ने रोते हुए कहा, माँ, मैं बदल जाऊंगी। शांति देवी ने उसकी ओर देखा। बदलाव वादों से नहीं, व्यवहार से आता है, उन्होंने कहा। अंजलि ने कागज माँ की ओर बढ़ाए। माँ, हस्ताक्षर आपके हैं, फैसला भी। शांति देवी ने कलम उठाई। उनके हाथ स्थिर थे। उन्होंने हस्ताक्षर किए, पर इस बार डर या सुरक्षा से नहीं, बल्कि स्पष्टता से।
यह घर अब भी परिवार का है। उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, परिवार होना एक जिम्मेदारी है। विकास की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, अगर आपने आज हमें यह आईना नहीं दिखाया होता तो हम कभी इंसान न बन पाते। शांति देवी ने धीरे से हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। आईना दिखाना माँ का काम है, उन्होंने कहा, पर उसमें खुद को पहचानना तुम्हारा। उसी शाम उज्जैन की गलियों में हल्की ठंडक थी। घर के भीतर दिए जले। यह वही घर था, पर अब उसमें शोर नहीं था, दिखावा नहीं था, बस एक नई शुरुआत थी। शांति देवी अपने कमरे में गई। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा, जिस घर में माँ की कद्र लौट आती है, वह घर दोबारा बसता है। डायरी बंद हुई। बाहर मंदिर की घंटी बजी और भीतर एक परिवार ने पहली बार सच में घर होना सीखा।